गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मुख्य रूप से क्या है कि सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज की जो PYQ है, जो कि आपके विभिन्न तरह के जो टीचिंग एग्जाम्स है, जैसे अगर हम बात करें आपका CTET हो गया, KVS हो गया, DSSS हो गया, NVS हो गया, BPSC TRE3 हो गया, इन तमाम तरह की जो एग्जाम हुई है उसमें जो भी क्वेश्चन पूछा गया, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है एज ही वॉज नॉट एट होम आई लेफ्ट मैसेज फॉर हिम। तो ये कौन सा सेंटेंस होगा? तो यहाँ देखिए एज लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ जी? एज लिखा हुआ है। तो जहाँ पे एज लिखा हुआ है तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कैसा हो जाएगा? सेंटेंस हो जाएगा तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे ही कन्फेस्ड हिज क्राइम, इसको चेंज करना है आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यहाँ पे क्या हो गया? तो आपका ए आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस टाइप आई ट्राइड बट फेल्ड। तो यहाँ पे बट लिखा हुआ है, तो जब भी आपको बट, एट, सो, एंड नज़र आ जाता है तो क्या कहलाता है? आपका कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पे हैविंग फिनिश्ड हिज होमवर्क ही वेंट टू प्ले। तो यहाँ पे हैविंग फिनिश्ड हिज होमवर्क ही वेंट टू प्ले, यहाँ पे हमें कहीं बट, एट, सो, एंड नज़र नहीं आ रहा है। सिंपल सा कोमा का यूज है, तो ये क्या का सेंटेंस होगा आपका? ये सिंपल सेंटेंस हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ऑल दो ही इज रिच ही इज नॉट एरोगेंट। यहाँ पे सेंटेंस को देखने से पता चल रहा होगा, यहाँ पे ऑल दो लिखा हुआ है। तो जब भी सेंटेंस में ऑल दो, इफ, इस तरह के जो वर्ड लिखे होते हैं, ठीक है, वर्ड लिखे होते हैं, तो वो क्या कहलाता है? आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है पिक आउट द सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस को पिक आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए इसका था, यहाँ पे सी ओपन द डोर एंड वेंट आउटसाइड। नेक्स्ट लिखा हुआ है सी ओपन द डोर टू गो आउटसाइड। नेक्स्ट उसके बाद फिर लिखा है सी ओपन द डोर बिकॉज सी वांटेड टू गो आउटसाइड। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर आपका हो जाएगा सिंपल सेंटेंस में बस बी नंबर इसका आंसर होगा, क्योंकि इसमें एंड बिकॉज कुछ भी लिखा हुआ नहीं, सिंपल सेंटेंस है। यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट लिखा हुआ है कंबाइन इनटू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंबाइन करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन पढ़िए। क्वेश्चन कहता है ही सॉ ए लायन ही रन अवे। तो ऑप्शन है ही सॉ ए लायन एंड ही रन अवे। तो अब यहाँ पे एंड लगा है तो कंपाउंड सेंटेंस हो गया, तो खत्म ही हो जाएगा। हैविंग सीन ए लायन ही रन अवे, यह कॉमा का प्रयोग है तो सिंपल सेंटेंस हो गया, कॉम्प्लेक्स होगा ही नहीं। नेक्स्ट देखिए व्हेन ही सॉ ए लायन ही रन अवे। तो यहाँ पे क्या रहा है? व्हेन ही सॉ बोल रहा है, फिर उसके बाद लिखा हुआ है ही सॉ ए लायन टू रन अवे। तो यहाँ पे व्हेन लगा है, कंडीशन लगा दिया। तो जब भी कंडीशन लगाता है तो क्या हो जाता है? आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट लिखा है इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। अब इसको सिंपल में चेंज करना है, तो इफ यू वर्क हार्ड लिखा हुआ है तो क्या है? आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इसको सिंपल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। वर्किंग हार्ड यू विल सक्सीड, बाय वर्किंग हार्ड यू विल सक्सीड, वर्क हार्ड एंड सक्सीड, वर्क हार्ड टू सक्सीड। तो इसमें क्या हुआ इसका ऑप्शन? आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस ही वर्क हार्ड सो ही कुड पास। अब यहाँ पे देखिए सो लिखा हुआ है ना, तो सो क्या कहता है? देखा था आपका, जब भी सेंटेंस में सो नजर आ जाए तो सो बताता है आपका कौन सा सेंटेंस है ये? तो कंपाउंड सेंटेंस आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देख हुआ यहाँ पे क्या है ही वॉज टू टायर्ड टू वॉक। इस सेंटेंस को आपको चेंज करना है किसमें? तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है, तो देखते ऑप्शन क्या लिखा हुआ है। ही वॉज सो टायर्ड डेट ही कुड नॉट वॉक। यहाँ पे डेट लिखा हुआ है, चलिए कॉम्प्लेक्स ये नज़र आ रहा है कुछ। एंड देखते हैं उसके बाद ही वॉज टायर्ड एंड है तो ये कभी नहीं होगा, कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? ये कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा, तो इसका आंसर ये नहीं होगा। ही वॉक्ड द ही वॉज टायर्ड, यहाँ द है ये भी लग रहा है। बीइंग टायर्ड
ही वॉकड, ये सिंपल सेंटेंस है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए और सी पे दिख रहे हैं, लग रहा है कि ऑप्शन नंबर ए या सी होगा। तो देखते हैं इसमें से दोनों में से कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ही वॉज सो टायर्ड डैट। तो यहाँ पे डैट का प्रयोग है और यहाँ पे ऑल दो का प्रयोग है, तो दोनों में से कौन होगा। तो अगर हम दोनों की बात करें तो दोनों ऑप्शन है, तो कोई एक होगा। तो यहाँ इस देखिए सबसे पहले क्या है कि सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज नहीं होना चाहिए। ही वॉज टू टायर्ड टू वॉक, वह इतना थक चुका है कि वह चल नहीं सकता है, इसका मीनिंग ये हुआ। यहाँ पे देखते ही वॉज सो टायर्ड, वह इतना थक चुका है, डैट ही कुड नॉट वॉक, तो वह चल नहीं सकता, इसका मीनिंग वही बता रहा है, कन्वे कर रहा है। ही वॉकड, सी नंबर देखिएगा, ही वॉकड ऑल्दो ही वॉज टायर्ड। ही वॉकड, उन्होंने चला, वह चला, हालांकि ही वॉज टायर्ड, वो थक चुका। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर सी में जो दिया, ऑप्शन नंबर सी में, तो बोला है चला है, लेकिन इस सेंटेंस को पढ़ने से क्या चल रहा है कि वह चल नहीं सकता है, कितना थक चुका है। तो यहाँ पे मीनिंग को कन्वे नहीं कर रहा है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, आंसर होगा। समझे बात को यहाँ तक, चलिए वेरी गुड। कहता इन स्पाइट ऑफ हिज रिचेज ही इज अनहैप्पी। और यहाँ पे सेंटेंस का टाइप पहचानना, यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ हिज लिखा हुआ है, तो इन स्पाइट ऑफ हिज रिचेज लिखा हुआ है, तो ये कौन सा सेंटेंस होगा। तो सेंटेंस को देखने से आपको लगता होगा क्या है, ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, बट ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं है। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है इन स्पाइट ऑफ, जो इन स्पाइट ऑफ लिखा हुआ है इससे आप यह कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स है, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है कि आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि उसमें के साथ, कॉम्प्लेक्स के साथ क्या होता है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। बट यहाँ पे देखिए क्या है, इन स्पाइट ऑफ ही रिचेज, तो इन स्पाइट के बाद जो लिखा हुआ है देखिएगा, इन स्पाइट ऑफ के बाद ही रिचेज लिखा, हिज रिचेज लिखा हुआ, तो फ्रेज का यूज कर दिया, अर्थात ये सेंटेंस फॉर्म नहीं कर रहा है, अर्थात ये क्या हो जाएगा आपका सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट लिखा हुआ है कन्वर्ट इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करना है इसको। ऑन सीइंग द लायन द मैन रेन अवे। अब यहाँ पे देखने से क्या पता चल रहा है कि कौन सा सेंटेंस, ऑप्शन पढ़ते हैं, व्हेन द मैन सॉ द लायन रेन अवे, तो यहाँ व्हेन लगा हुआ है, चलिए इससे संभावना बन रहा है द मैन सॉ द लायन एंड रन अवे, ये तो कभी नहीं होगा, बी नंबर आपका, सी नंबर द मैन सॉ द लायन टू रन अवे, ये भी नहीं होगा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट हैविंग सीन ए लायन ही रन अवे, ये भी नहीं होगा। अब आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द सेंटेंस ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। अब बट लगा हुआ सिंपल से क्या होगा आपका कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, वो है फाइंड द सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस फाइंड करना है तो दो लिखा हुआ है तो कंपाउंड सेंटेंस चला जाएगा, ये नहीं होगा। देखिए सी नंबर का पढ़िए, ही इज इल एंड वर्क्स, ये कंपाउंड सेंटेंस होगा, ये नहीं होगा। ही वर्क्स बिकॉज ही इज इल, तो फिर से एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर पी हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस आपका। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट लिखा हुआ आइडेंटिफाई द टाइप बिकॉज ही वॉज लेट ही मिस द बस। अब सिंपल सी बात है, यहाँ बिकॉज लिखा हुआ तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। क्या होगा आपका, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट लिखा हुआ है कंबाइन इनटू सिंपल सेंटेंस ही फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम। तो ही फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम, तो इसको क्या करना है, कंबाइन करना और सिंपल सेंटेंस को फॉर्म करना है। सेंटेंस पढ़ लेते हैं, फिनिशिंग हिज वर्क ही वेंट होम। नेक्स्ट है ही फिनिश्ड हिज वर्क, एंड लिखा हुआ है तो इसका भी नहीं होगा, सिंपल कंपाउंड हो जाएगा। व्हेन ही फिनिश्ड हिज होम, फिर से ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट लिखा हुआ है व्हिच इज ए कंपाउंड सेंटेंस। इसमें से कौन सा कंपाउंड सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस ही स्टडी हार्ड टू पास, ही स्टडी हार्ड एंड पास्ड एंड ही पास्ड, ही स्टडीड हार्ड बिकॉज। तो बिकॉज लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये सिंपल सेंटेंस वाला हो गया, ये नहीं होगा। तो कंपाउंड पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एंड लिखा हुआ है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे पिक आउट द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पिक आउट करना है। ही मस्ट रन टू कैच द बस, रन फास्ट और मिस द बस। और लगा हुआ है तो क्या होगा, कंपाउंड सेंटेंस हो गया, ये होगा कभी नहीं, खत्म। देन इफ यू रन फास्ट,
देखिए कंडीशन दे दिया है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 80 नंबर हो जाएगा, इफ़ लिखा हुआ है इसलिए। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आई होप टू विन प्राइज, चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स चेंज कीजिए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आई होप डेट आई शैल विन द प्राइज, होपिंग टू विन द प्राइज, आई वर्क हार्ड टू विन द प्राइज, आई होप। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट लिखा हुआ आइडेंटिफाई द सिंपल सेंटेंस, एज ही इज रिच ही इज एरोगेंट। सिंपल सेंटेंस एज लिखा हुआ है तो कभी भी नहीं होगा ये। बिंग रिच ही इज एरोगेंट, ही इज रिच एंड लिखा हुआ ये नहीं होगा। ऑल दो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। फाइंड द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को फाइंड करना है हमको यहाँ पे। तो आई नाउ हिज नेम, तो सिंपल सेंटेंस हो गया आपका, नहीं हुआ। चलिए आई नाउ डेट ही इज ऑनेस्ट, आई नाउ हिम, आई नाउ टू प्ले चेस, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोल रहा है तो डेट लिखा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेट लिखा हुआ है, इसलिए क्या होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे आइदर ही इज मेड और ही इज, आइदर ही इज मेड और ही थिंग्स मेडनेस, या तो वह पागल है या वह पागल बनने का नाटक कर रहा है। तो क्या सेंटेंस हो जाएगा इसका, और देखिए सेंटेंस को पढ़ने से समझ में आया और लिखा हुआ है, स्वाभाविक है क्या हुआ आपका कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कहता है यहाँ पे चूज द सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस को चूज करना है। एंड लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है सी स्लेप्ट बिकॉज, ये भी नहीं होगा। बीइंग टायर्ड ही स्लेप्ट इमीडिएटली, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन यहीं तक था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।